हरे कृष्णा। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे, इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है, परंतु मार्गशीर्ष या अगन माह में जो गुरुवार आता है वह दिन महालक्ष्मी की पूजा को समर्पित माना जाता है। यदि महालक्ष्मी की पूजा अगन महीने में गुरुवार के दिन पूरे विधि विधान से की जाए तो महालक्ष्मी का स्थिर रूप से हमारे घर में वास रहता है। पद्म पुराण के अनुसार भी यदि अगन महीने के गुरुवार में महालक्ष्मी की पूजा करें तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, सौभाग्य की किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है तो वो मनोवांछित फल जरूर मिलता है, और साथ के साथ सभी प्रकार की सुख समृद्धि व संपन्नता हमारे घर में वास करती है यदि आप गुरुवार में महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महालक्ष्मी की व्रत पूजा विधि सरल शब्दों में बताएंगे तथा साथ ही इसकी कथा का भी श्रवण पान करेंगे। दोस्तों, इस साल 30 नवंबर 2023 को अगन का प्रथम गुरुवार का पर्व मनाया जाएगा। इस बार अगन माह में कुल 4 गुरुवार पड़ेंगे। पहला गुरुवार 30 नवंबर 2023 में, दूसरा गुरुवार 7 नवंबर 2023 में, तीसरा जो गुरुवार पड़ रहा है वो है 14 दिसंबर 2023 में, तथा चौथा जो गुरुवार पड़ रहा है वो 21 दिसंबर 2023 में पड़ रहा है। गुरुवार को व्रत रखने से पहले बुधवार को ही तैयारी करनी शुरू कर दी जाती है। बुधवार को ही घर की साफ सफाई करी जाती है अच्छे से। आंगन में मुख्य द्वार पर रंगोली सजाई जाती है तथा चावल के आटे से मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाए जाते हैं। गुरुवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुभ रंगों के वस्त्रों को धारण करें। शुभ रंग जैसे पीला, लाल, गुलाबी। फिर इसके बाद ईशान कोण पर लकड़ी का एक पाटा बिछाएं तथा उस पर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा दें, और उस पर आपको कलश की स्थापना करनी है, क्योंकि इस व्रत में कलश को ही माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए कलश की स्थापना करनी बहुत जरूरी होती है। इसके साथ ही आप महालक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अगर आपके पास महालक्ष्मी की फोटो या मूर्ति नहीं है या विष्णु भगवान और महालक्ष्मी की संयुक्त रूप से मूर्ति या फोटो है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। क्योंकि कोई भी महालक्ष्मी का व्रत करने से पहले विष्णु भगवान की पूजा अर्चना जरूर की जाती है, तो ये बहुत ही शुभ है अगर आपके पास विष्णु और महालक्ष्मी दोनों की संयुक्त रूप से मूर्ति या फोटो है, क्योंकि दोनों की संयुक्त रूप से आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब कलश की स्थापना करने के लिए आप क्या करें, आप एक पात्र ले लें, उसमें गंगा जल और एक थोड़ा सा शुद्ध जल डाल लें। फिर इसके बाद इसमें सुपारी, एक सिक्का, हल्दी साबुत, अक्षत, पुष्प डालकर कलश तैयार कर लें। अब आप कलश के नीचे कुछ चावल रखेंगे। यह चावल अगर पीले रंग के हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीले नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप सफ़ेद अक्षत भी रख सकते हैं। वैसे अगर आपको पीले चावल बनाने हैं तो उसके लिए आप चावलों में हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर चावल को पीला कर लें, मिक्स कर लें आप उसको, तो चावल पीले रंग के बन जाते हैं। अब इसी चावल को आप पूजन के सामग्री में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप क्या करें, अब इसको कलश के नीचे ढेरी बनाकर इसके ऊपर कलश को स्थापित कर दें। अब आपको कलश पर पंच पल्लव रखना है। ये जो पत्ते होते हैं ये चाहे आप आम के ले लें या अशोक के ले लें, और फिर उसके ऊपर उसको प्लेट से ढक दें। अब प्लेट के ऊपर थोड़े से चावल रखकर उस पर नारियल की आप स्थापना कर दें। कलश पर स्वास्तिक रोली से बनाएं और कलश के गले में 1 या 3 बार कलावा लपेट दें, क्योंकि कलश कभी खाली नहीं रखा जाता, उस पर कलावा जरूर लपेटा जाता है। अब जो आपने कलश के ऊपर नारियल स्थापित किया है उस पर भी आपको लाल चुनरी ओढ़ानी है और रोली से आपको तिलक करना है, क्योंकि अगन मास में कलश की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कलश को ही महालक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाता है। अब इस कलश को चौकी के दाईं ओर रखें, या जो महालक्ष्मी की आपने फोटो या मूर्ति रखी है उसके दाईं ओर रखें, और साथ में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, और दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत जरूर रखें, क्योंकि दीपक को ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसके नीचे थोड़ा सा आसन दिया जाता है अक्षत का। अगर आप गणेश की मूर्ति रखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महालक्ष्मी की व्रत पूजा या किसी भी व्रत पूजा करने से पहले गणेश भगवान की पूजा जरूर करी जाती है। अगर आपके पास गणेश भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप सुपारी पर थोड़ा सा कलावा लपेटें और इसे पान के पत्ते पर रखकर थोड़ा सा अक्षत स्थापित करें और सुपारी स्थापित कर दें। इसी को आप गणेश भगवान का स्वरूप मानकर इन पर तिलक, पुष्प, अक्षत डालकर पंचोपचार विधि से इनकी पूजा करें। यदि आपके पास यज्ञोपवीत है तो वो गणेश देव को अर्पित करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कलावा लें और उस पर थोड़ा सा हल्दी डालकर
वो कलावा जो है भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद आप कलश की पूजा पूरे पंचोपचार विधि से करें। कलश को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प सभी अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद मूर्ति की विधि विधान से पूजा करेंगे। यदि आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति ना हो तो आप महालक्ष्मी की पूजा करने से पहले भगवान विष्णु को मन ही मन प्रणाम करेंगे, उनका मंत्र बोलेंगे और मानसिक रूप से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। माना जाता है जहाँ हरि विष्णु है वहीं महालक्ष्मी है। तो यदि आप महालक्ष्मी का स्थिर रूप से वास चाहती हैं तो आप महालक्ष्मी की पूजा से पहले भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, उनका मन ही मन स्मरण जरूर करें। पूजा में आप लाल या पीले रंग के सुगंधित पुष्प जरूर उपयोग करें। यदि आपको कमल का फूल मिल जाता है तो वो भी बहुत शुभ रहेगा। अब पान पर आप सुपारी अर्पित करें और पंचोपचार विधि से आप जो है महालक्ष्मी की पूजा करें तथा इसके बाद आपने घर पे जो भी आपने प्रसाद बनाया है, खीर, फल, मिठाई, जो भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार उसका महालक्ष्मी को भोग लगाएं, व्रत कथा सुने और आरती करें। इस पूजा में महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप विशेष रूप से माना जाता है। मंत्रों का जाप विशेष रूप से लाभकारी रहता है और मंत्रों के जाप के साथ अगर आप श्री सूक्त या कनकधारा स्रोत का पाठ करते हैं तो कम से कम 16 बार पाठ करिए, तभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैसे इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय में महालक्ष्मी की व्रत पूजा का विधान है, लेकिन आप अगर सुबह के समय नहीं कर पा रही हैं तो आप शाम के समय महालक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करें। शाम को भोग लगाएं, उनका अच्छे से व्रत कथा सुने, आरती करें, पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। इस व्रत पूजा में आपको महालक्ष्मी को सुहा का सामान जरूर अर्पित करना है तथा एक इसमें विशेष नियम ये दिया जाता है कि आपको सुबह के समय घी के 2 दिए ब्रह्म मुहूर्त में जलाने हैं तथा अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप ये काम शाम को भी कर सकती हैं। वैसे 2 समय जो है सुबह और शाम को घी के 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाए जाते हैं। शाम को आपकी पूजा समाप्त होने पर, आरती पूजा होने के बाद आप सात्विक भोजन जरूर बनाएं और सात्विक भोजन जो है महालक्ष्मी को अर्पित करें तथा गाय के लिए जरूर जो है भोजन निकालें। इसके बाद आप परिवारजनों के साथ इस भोजन को प्राप्त करें। इसके बाद आपको चौकी नहीं हटानी है, क्योंकि ये बात विशेष रूप से ध्यान देनी है। चौकी जो है अगले दिन सुबह के समय हटेगी, वो भी आपको भोग लगाना है, माँ के लिए प्रसाद बनाना है, भोग लगा के पंचोपचार विधि से महालक्ष्मी की पूजा करके उसके बाद आप चौकी हटाएंगी। और जो भी इसमें सामान आपने प्रयोग किया, जैसे कलश के अंदर सिक्के वगैरह प्रयोग किए हैं, सुपारी प्रयोग किए हैं, वो अगले गुरुवार में जो आप पूजा करेंगी तो उसके लिए प्रयोग में लाई जा सकती है तथा जल वगैरह जो है आप तुलसी की क्यारी में या पौधों में अर्पित कर सकती हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम महालक्ष्मी की व्रत पूजा की कथा तथा उनकी आरती जो है श्रवण करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा।